तो दिस पॉडकास्ट शूट इज 1 मिनट। माइक भूल गया था, ये रहा माइक। चलो, दिस पॉडकास्ट शूट इज अनलिमिटेड वाइब्स, अनलिमिटेड एनर्जी। और एनर्जी बाल का है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बहुत सी चीज को ओपन करने वाला हूँ कि एक चीज होता है सक्सेस और एक चीज होता है लव लव लाइफ। तो सक्सेस और लव लाइफ में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग पूछने वाले हैं खुद के अपने भाई से। और आज खुद के भाई से पूछ रहे हैं। ठीक 3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद हम लोग बिलियनर को बुलाने वाले हैं। तो अभी के लिए भाई से पूछ लेते हैं, क्योंकि पहले अपने घर में पूछना जरूरी है। अपने घर का माइंडसेट पता चलेगा तो हम बाहर का भी माइंडसेट जान सकते हैं। अपना इंटरव्यू बताइए। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ मदन अग्रहरी। मेरा नाम मदन अग्रहरी है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो अपना एजुकेशन बताइए। ग्रेजुएट। ग्रेजुएट एंड एक्स्ट्रा पब्लिकेशन कंप्यूटर कोर्स। Where you from? Graduate? आई एम ग्रेजुएट। आई अचीव No, 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 no. Why you from college graduate? आप ग्रेजुएट कौन से कॉलेज से हैं? SVM ओके स्कूल। हम लोग ज्यादा नहीं बातचीत करेंगे, हम लोग सिर्फ मेन टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, एक इंसान के लिए जो भी सक्सेस अचीव करना चाहता है, ठीक, जब वो सक्सेस अचीव करना चाहता है या फिर करने वाला होता है, तो गॉड जो होते हैं वो एक लड़की भेज देते हैं इंसान के लाइफ में, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और सक्सेस के पास ना जा पाए, वो पीछे ही रह जाए, उसी दुनिया में खोया रह जाए। तो क्या क्या चीजें हैं कि हमें आगे बढ़ने आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है, और किस चीज से हमें बच के रहना चाहिए, और आपने अपने एक्सपीरियंस में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में कैसे इन सब चीजों को हैंडल किया था। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जैसे जब हमारी एज कम होती है तो वो टीनेजर। टीनेजर के पहले की अगर बात करें तो हमको लगता है कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आते हैं, फिर घर का माहौल देखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फिर शाम हो जाती है। तो हमको लगता है कि ऐसे ही हमारे साथ चलता रहेगा। ऐसे ही जो हमारे साथ टाइम टेबल चलता है पढ़ने का, स्कूल जाने का, स्कूल से आने का, घर पे जो हमारा टाइम स्पेंड होता है, या हम कहीं घूमने जाते हैं या अपने फादर के साथ रहते हैं, तो फिर ऐसे कुछ चलते-चलते जब 1 साल 2 साल बीत जाता है तो कुछ चेंजेस आते हैं। हम कुछ समझने लगते हैं कि आगे हमको टाइम से पढ़ना है, टाइम से स्कूल जाना है, तो हम खुद हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि इस टाइम पे हमको उठना है। उस टाइम पे हम खुद धीरे-धीरे अपने आप पर डिपेंड होने लगते हैं, क्योंकि हम आगे जब धीरे-धीरे जब बड़े होते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली वो गॉड ने हमारे मन में हमारे क्या लगता है आपको कि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए? अ, जैसे जो हमारे सामने हालात आते हैं, तो उससे बचने का मतलब ये नहीं कि आप उससे पीछे पीछे हो जाओ या आप उससे भाग जाओ। उससे बचने का मतलब ये है कि जैसे डिस्ट्रैक्शन को आप इग्नोर करना चाहेंगे या उसका सामना करेंगे? डिट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रैक्शन जैसे आप मान लीजिए आप किसी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लाइक एक्टिंग। आप एक्टिंग के पीछे भाग रहे हैं कि आपको एक्टर बनना है, लाइक शाहरुख खान, सलमान खान। तो अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है किसी भी चीज़ का, लड़की या लड़का या डिट्रैक्शन की फ्रेंड्स। अट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है परेशान करना। मान लीजिए आपको एक्टर बनना है, लाइक शाहरुख खान। तो आप शाहरुख खान बनने का ट्रेनिंग कर रहे हैं, या आप कई जगह जहाँ पे भी शूटिंग होता है या जहाँ पे एक्टिंग सिखाया जाता है, आप वहाँ पे जाते हैं, और साथ में रास्ते में आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कैसे, क्या? आप अपने दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, आते हैं, जाते हैं, या मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे निगाह। ठीक है? तो वहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ें आपको डाइवर्ट करती है,
जो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है या फिर हम कहीं उस टाइम पे चले जाते हैं या कोई हमारे बीच आ जाता है, तो हमको लगता है कि इसमें हमको इन्वॉल्व होना चाहिए या इसको अपनी लाइफ में हमको शामिल करना चाहिए या इसकी ओर हम बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे साथ क्या होता है, उसके पहले हम क्या करते हैं, उस पे हमको फ़ोकस पूरा करना चाहिए। जैसे हाँ, ठीक है, कि आपका सवाल सही है। लेकिन मैं सीधा अगर पूछूँ कि मान लीजिए आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हवा चल रहा है तो मैं हवा के आगे कुछ रख देता हूँ ताकि हवा अंदर ना आ पाए। तो मान लीजिए आप हवा हैं और कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो आप कैसे बचेंगे? तो वहाँ हम एक्सक्यूज़ करेंगे। एक्सक्यूज़ लाइक एक्सक्यूज़ मीन्स हमको वहाँ के एक बहाना बनाएँगे वहाँ पे। हुँ, बहाने से क्या होगा कि हम वहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। अगर हम कि कोई हमको कोई कुछ बोलता है या बोलता है कि यार ये काम बाद में कर लो, चलो पहले ये काम करते हैं। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, हुँ। ठीक है? अगर वो आपको कहीं ले जाना चाहता है तो आप उसको बोल सकते हैं, यार हाँ, मैं आपकी बात से आप तो बोल रहे हो जाने के लिए ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं चल सकता हूँ यार, क्योंकि मैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप वहाँ जाके कुछ सीख जाएँ। ये भी हो सकता है। मान लीजिए आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला ही कुछ सिखा जाए। ऐसा भी होता है हमारे साथ कभी। तो जो होने वाला रहेगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हो जाएँगी आपके सामने। राइट, राइट, राइट। ऐसा सही होने कहा वाला आपने। रहेगा तो आप उसको रोक नहीं पाएँगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि ये होना था यार, ये हो गया ठीक यार, है। लेकिन 1 मिनट, ये होना था यार, ये हो गया, लेकिन उससे पहले लोग ये क्यों नहीं कहते यार कि आपके हाथ में यार कुछ है, आप भी कुछ कर सकते हो। तो उस टाइम आप क्यों नहीं संभले? आप तो संभल सकते थे ना, या फिर आप ज़बरदस्ती थोड़ा वहाँ पे चले जाएँगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ ना कुछ तो है। हाँ, हमारे हाथ में है। ठीक है, मैं एनर्जी बॉल को देखते हुए ये कहना चाहूँगा आज आज के शूट में कि जैसे मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाने का कोशिश करता हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइक कोई सोच भी नहीं सकता है। जैसे मैं आने वाले दिवाली पे अपने फादर का फ़ोन फोड़ के पहले मैं नया फ़ोन रखे रहूँगा, उसके बाद उनका फ़ोन लेके फोड़ूँगा, उसके बाद उनका रिएक्शन तो सीधा सीधा मारने वाला, पीटने वाला या कोई भी रहेगा। लेकिन जैसे हम लोग उनका फ़ोन फोड़ेंगे, नया फ़ोन लाके दे देंगे तुरंत। इस पे क्या कहना चाहिए? उस टाइम तो वो उस टाइम तो डायरेक्टली आप किसी का सामान तोड़ेंगे, अगर उनको ख़ास करके कुछ बताएँगे नहीं या सरप्राइज़ आप रखेंगे, तो वो जैसा उनको सामने वाले के ऊपर जैसा उनको अपना वो उनका रहेगा रिएक्शन, वो तो होगा ही, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। हो सकता है बहुत बुरा भी रिएक्शन हो सकता है वो शॉक हो जाए उस टाइम पे कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन ये तो उसी टाइम पे पता चलेगा जब आप लोग के सामने ये चीज़ होगा तब। मुझे लगता है तुम्हें पानी पीना चाहिए थोड़ा-सा खोल के। श्योर। एक एक यूट्यूब चैनल कोई बंदा सँभाल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसके लिए कुछ कहानी या स्टोरी या कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूँढना चाहिए? इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूँढना चाहिए और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूँढ भी लेते हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूँढने के बाद उसपे हम लोग उसको लाने में समय लग जाता है। क्योंकि इंसान का दैनिक जीवन इतना बिज़ी होता है कि उसपे इंसान बाद में सोचता है, लेकिन उसको पेशकश करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे आम लाइफ़स्टाइल में हम लोग देखें तो इंसान किसी न किसी नशे की तरफ हो जाता है, जैसे सिगरेट, पान, गुटखा, समथिंग समथिंग जो भी है। उससे कैसे बचा जाए और आप कैसे बचे थे? हाँ, ये क्वेश्चन आपने तो बहुत ही अच्छा पूछा है, और ये क्वेश्चन सबके लिए होना चाहिए, और जिसके लिए भी ये क्वेश्चन रहता है, जो सोचता है, अगर वो यहाँ तक पहुँचता है क्वेश्चन के पीछे, तो जो इसका आंसर अगर वो अपने दिमाग में बैठाता है, या तो उसका लाइफ तो बदलेगा ही, उसको सक्सेस भी मिलेगी और वो पता नहीं कितनों की लाइफ बदल सकता है। बचा कैसे जाए? जी, मैंने तो इसको इसलिए बताया कि इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, क्योंकि फ़ायदे हो जानने के बाद ही लोग आप कैसे बचे थे किसी भी न नशा पदार्थ से? जैसे कि मैं ऐसा तो हुआ नहीं था, कभी तो सिगरेट पिए होंगे लाइफ़ में? सिगरेट की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने मुझे रोका। उसने कुछ सोच के, सबकॉन्शियस माइंड बोलो या आपकी आत्मा बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कोई ऐसा लाइफ़स्टाइल बता दीजिए जिससे नशा पानी करने वाले कंट्रोल में आ जाएँ? लाइफ़स्टाइल वेरी सिंपल है, लेकिन उसपे ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको अपने
अपनी अंतरात्मा से। नहीं, अपने रूटीन में उसको आप शामिल करते हैं या किस तरीके से आप उसको कैच करते हैं, कैसे पकड़ते हैं उसको? मान लीजिए जिसके पास ढेर सारा काम हो, डिस्ट्रैक्शन हो, उसके पास हज़ारों लाखों काम हो, उसे तो करना पड़ेगा। उसे करना पड़ेगा, लेकिन लिमिट। वो उसे करना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता है कि इस काम को करने के लिए मैं उस लायक होना चाहिए, तभी मैं ये काम कर पाऊँगा। राइट, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय। और और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको इस वीडियो में खुल के ठीक, नहीं बता पाए हैं, लेकिन अगला पॉडकास्ट शूट होगा कम से कम 1 या 2 महीने बाद, क्योंकि उसके इस पॉडकास्ट के बाद एक इंसान को और बुलाने वाला हूँ जो ऑलरेडी बिलियनर बना अपने लाइफ में, और उस इंसान को बुलाने के बाद फिर कुछ इंटरेस्टिंग करूँगा। और तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट करिए। वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 1 लाइक आ जाए और 1 व्यूज़ आ जाए, बस मैं उतने से ही खुश हो जाता हूँ। तो क्या बोलना चाहोगे जाते-जाते? तो ये वीडियो जो भी देखेंगे तो उनको तो ज़रूर कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। भले इसमें ज़्यादा चीज़ों को नहीं बताया गया है, इन्वॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन आगे की वीडियो में जिस टाइप से हम लोग के पास जैसा जो प्रोग्राम बनेगा, जो हम लोग के पास जो चीज़ें उस टाइम हमको लगना चाहिए इस वीडियो में इसे इसको जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो कितनी देर का है। आगे के शूट में बिलियनर आएँगे, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पंखा वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए इस रूम में? हाँ, पंखा वगैरह का इंतज़ाम अगर हो पाए तो करना ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर कोई कारण ऐसा बनता है कि ना हो पाए या फिर कहीं तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।